आज हम देखेंगे एक सीएससी में डिस्ट्रिक्ट मैनेजर पद के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है। इसके साथ ही साथ यदि आपने आधार सुपरवाइज़र यानी आधार एनएसीआईटी का एग्ज़ाम पास कर रखा है तो यहीं से आप आधार सुपरवाइज़र के लिए आवेदन कर पाएंगे, जो कि आपको किसी कंपनी के थ्रू नियुक्त किया जाएगा। तो इसके लिए आपको किसी क्रोम ब्राउज़र में आ जाना है। आपको सर्च लिखना है, ग्रामीण नौकरी सर्च करना है। इसके बाद में फर्स्ट वेबसाइट में ही क्लिक करना है। यदि आप फेक वेबसाइट में इंटर होते हैं तो आप खुद ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो इस वेबसाइट का कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस दिखाया जाएगा, जो कि न्यू ही अभी वेबसाइट लॉन्च की गई है सीएससी की तरफ से, जो कि आप अब यहीं से अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे सीएससी में डिस्ट्रिक्ट मैनेजर पद के लिए। तो यहाँ पर दो तरीके के पद लॉन्च किए गए हैं, आधार सुपरवाइज़र एंड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर। तो हम सबसे पहले आधार सुपरवाइज़र की एलिजिबिलिटी को चेक करते हैं, जो कि आप यहाँ से अपने स्टेट में यानी किन किन स्टेट में अभी आधार सुपरवाइज़र पद के लिए वैकेंसी खाली है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यानी इन स्टेट से आप आते हैं तो आधार सुपरवाइज़र के लिए आवेदन कर पाएंगे, यदि आपके पास एनएसीआईटी का सर्टिफिकेट है तो। यदि नहीं है तो आप एनएसीआईटी का सर्टिफिकेट अभी प्राप्त कर ले। इसके बाद में एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद में यदि वीएलई हैं तो ये रजिस्ट्रेशन मत करें, उनको इसकी सर्विस नहीं दी जाएगी। यदि आप नॉर्मल पर्सन हैं तो आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन अपना कर पाएंगे। अपनी ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करेंगे। इसके बाद में सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पर एक वन टाइम पासवर्ड एज अ ओटीपी सेंड किया जाएगा, उसको आपको यहाँ पर फिल करना एंड वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। वेरीफाई करने के बाद में कुछ इस तरीके का आपके सामने इस फॉर्म का डैशबोर्ड दिखाई देगा, जो कि आपको इस फॉर्म को सही तरीके से फिल करना है। यदि किसी भी प्रकार की मिसमैचिंग होती है तो आपको यहाँ पर कांटेक्ट नहीं किया जाएगा या रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको अपना नाम, अपना जेंडर एंड अपना गार्जियन नेम, मदर नेम, अपना करंट एड्रेस आपको फिल कर लेना है। इसके बाद में यदि करंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर इस टिक को लगा लेना। इसके बाद में अपनी क्वालिफिकेशन यानी एजुकेशन को यहाँ पर हाईएस्ट एजुकेशन को फिल कर लेना है। नेक्स्ट ऑप्शन में आपको यहाँ पर अपनी एक्सपीरियंस को यहाँ पर शेयर करना, यानी आपने यहाँ पर पहले से कुछ भी काम किया, यानी किसी भी प्रकार का यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पर यस करना है, अदरवाइज़ आपको नो कर देना है। इसके बाद में आपको जॉब यहाँ पर दी जाएंगी, जो कि 3 बार आपको सेलेक्ट करना है, यानी इन 3 जगहों पर आपको जॉब दी जाएगी। यदि पहली जगह जॉब अवेलेबल नहीं होती है तो आपको दूसरी जगह दी जाएगी। यदि दूसरी जगह भी अवेलेबल नहीं होती है तो आपको तीसरी जगह दी जाएगी। यानी आपको 3 अलग अलग यानी डिफरेंस स्टेट को चूज़ कर लेना है। यदि इन तीनों स्टेट में कहीं किसी भी स्टेट में सर्विस अवेलेबल होती है तो आपको कांटेक्ट यानी नियुक्त कराया जाएगा। इसके बाद में अपना आधार सुपरवाइज़र नंबर आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कहाँ से करना, अगेन आपको क्रोम ब्राउज़र में आना, यहाँ पर लिखना एनएसीआईटी एग्ज़ाम। इतना लिखने के बाद में आपको सर्च कर देना। ये कुछ इंटरफेस आएगा, यहाँ से क्रिएट अ न्यू यूज़र पे अपना अकाउंट बना करके यहाँ से अपना अकाउंट यानी यहाँ से फुल प्रोसेस करेंगे, जो कि हम आपको ये प्रोसेस कंप्लीट करके नहीं दिखलाने वाले। केवल हम अपना एनएसीआईटी नंबर निकाल के दिखाएंगे और अपना सर्टिफिकेट आपको दिखाएंगे जो हमने एग्ज़ाम दिया है। इसके बाद में साइन इन पे क्लिक करेंगे। अगेन आपको साइन इन पे क्लिक करना है। वेबसाइट कुछ स्लो चल रही है, अगेन आपको साइन इन पे क्लिक करना है। आप वेबसाइट के इंटरफेस में आ जाएंगे। तो हम अपना स्कोर दिखा देते हैं। तो हमने 100 में 77 यानी 67 स्कोर किया है। तो हम अपना सर्टिफिकेट आपको दिखा देते हैं। ये वाला हमारा एनएसीआईटी का सर्टिफिकेट नंबर रहा, जो कि हम अपना सर्टिफिकेट आपको दिखा देते हैं, जो कि हमारा ये आधार सुपरवाइज़र का सर्टिफिकेट हम आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, जो कि हमको सीएससी के थ्रू हमने ऑथराइज़ कराया हुआ है, जो कि हमको सीएससी के थ्रू ऑथराइज़ मिला हुआ है। तो हम अपना सर्टिफिकेट नंबर को यहाँ से कॉपी कर लेंगे और इस सर्टिफिकेट नंबर को हमको अगेन उसी ही वेबसाइट में आ जाना है
उस सर्टिफिकेट नंबर को आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। इसके बाद में आपको आधार सुपरवाइज़र सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन में आपको CV अपलोड करना होगा, तो CV भी आपको अपलोड कर देना है। इसके बाद में आपको यदि कांटेक्ट नहीं किया जाता है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर पाएंगे और इस ईमेल ID पर आप ईमेल भी कर देंगे। इसके बाद में हम अगेन उसी पोर्टल में आते हैं और देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। तो हम डिस्ट्रिक्ट मैनेजर पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में इस फॉर्म को आपको सही ढंग से पढ़ लेना है। यहाँ पर स्टेट दिखाई दे रहे हैं, यानी किन किन स्टेटों में डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की अभी रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर हम इसको टिक करेंगे और एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन में अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल में अपना मोबाइल नंबर एंड ईमेल ID को देना है, अपना नाम, अपना जेंडर एंड अपनी DOB को यहाँ पे फिल करना है। एज आपकी मैक्सिमम 35 साल होनी चाहिए, यानी 18 से 35 साल होनी चाहिए, तभी आप डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के लिए आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद में एजुकेशन में आप मिनिमम ग्रेजुएट होना चाहिए और ग्रेजुएशन आप किसी भी स्ट्रीम से पास हों, इसके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। BA BSc BCom BEd कुछ भी आप किए हों, परंतु आप ग्रेजुएशन यानी ग्रेजुएट होना चाहिए। इसके बाद में आपको यहाँ पर अपना कोई एक्सपीरियंस को यहाँ पर देना पड़ेगा, यानी आपके पास कौन सा एक्सपीरियंस है वो आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। इसके बाद में क्या आपने किया है एक्सपीरियंस में आपको बताना है कि कहाँ आपने क्या कोई कोचिंग पढ़ा है या किसी कंपनी में जॉब किया है, वो कंपनी का नाम आपको डालना है, आपका पद क्या था। इसके बाद में आपको नोटिस वाले ऑप्शन में आना है। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के लिए आप कितने दिनों से आवेदन के लिए नोटिस कर रहे थे। इसके बाद में अपनी CTC यहाँ पर बतानी, यानी जो आपने एक्सपीरियंस शेयर किया है उसमें आपको सैलरी कितनी मिल रही थी वो आपको बताना है। यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में अगेन आपको नीचे आना है, अपनी CV को आपको अपलोड यहीं पर कर देना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर इस टिक ऑप्शन पे क्लिक करना और रजिस्टर कर देना है।